यह हैरानी की बात है कि क्षेत्रीय भाषा की कोई फिल्म इतनी लोकप्रिय हो कि हिंदी या दूसरी भाषा में उसके डब वर्जन की मांग उठने लगे। 1 महीने पहले कन्नड़ में रिलीज हुई कांतारा के साथ यही हुआ है। तीसरे शुक्रवार को यह फिल्म हिंदी में डब होकर आई और आप कह सकते हैं कि कांतारा एक अनुभव करने वाला सिनेमा है। इसे कह बोलकर समझाया नहीं जा सकता। फिल्म में जंगल के बीच बस एक छोटे से गाँव की कहानी है। कांतारा का अर्थ होता है बीहड़, जंगल, और इस जंगल में निवासियों में संपन्नता लाने वाले एक देवता की मिथा की मान्यता है। इस देवता का सालाना अनुष्ठान भूतकोला कहानी का एक कोर एलिमेंट है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कांतारा मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि न्यू और फ्रेश मूवी के कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक गाँव से जिसका नाम है कुंदपुरा, जो की कर्नाटक के समुद्र किनारे बसा एक इलाका है। और यहीं पर 1847 में हम एक राजा को देख पाते हैं जिसके पास सब कुछ है, बीबी है, बच्चे है, गांव है और उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती है। राजा के पास सब कुछ तो है मगर सुख शांति नहीं है, और इसी की सबसे बड़ी कमी है उसके पास। हद तो तब हो जाती है जब राजा को रात में नींद नहीं आती है तो एक पुजारी के कहने पर राजा सुख शांति की तलाश में जंगलों में निकल पड़ता है। और सुख शांति की तलाश करते करते वो एक गाँव में पहुँचता है जहाँ पत्थर के रूप में मौजूदा ग्राम के दर्शन के साथ ही उसे असीम शांति की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। राजा देवता को अपने महल में ले जाना चाहता था। तब देवता एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर राजा से एक सवाल करता है कि मुझे यहाँ से ले जाओगे, बदले में गांव वालों को क्या दोगे? तो राजा कहता है जो आप कहोगे। तब देवता कहता है कि तुम जोर से इन जंगलों में आवाज लगाओ और जहाँ तक तुम्हारी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन इन गाँव वालों की। राजा ऐसा ही करता है, जहाँ तक कि उसकी आवाज जाती है वहां तक की जमीन, जंगल, नदियां गांव वालों के हो जाते हैं। उस दौरान देवता ने राजा से कहा था कि अगर कभी उससे यह भूमि वापस मांगी तो देवता उसे माफ नहीं करेंगे। इसके बाद सन 1970 में राजा के एक वंशज को लालच आ जाता है और वह भूतकोला के दौरान देवता बने मृतक पर सवाल उठाते हुए उनसे दान की हुई जमीन वापस मांगता है। और जिस इंसान के अंदर देव आए हुए थे उस इंसान से वो कहता है कि ये नाटक कर रहा है और लोगों को मूर्ख बना रहा है, इसलिए वो ये सारी जमीन वापस चाहता है। ये बात सुनने के बाद देव को गुस्सा आ जाता है और नाराज होकर मृतक के भीतर आए देवता जंगल में जाकर सशरीर गायब हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद राजा के वंशज की कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर अचानक मृत्यु हो जाती है, जैसा कि देव ने कहा था कि अगर उससे जमीन मांगी तो वो उन्हें जान से मार देगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1919 में, जहाँ पर हम कम्बाला रेस को देख पाते हैं। और इस रेस में भैंसों की रेस कराई जाती है जिसमें कि हम शिवा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने भैंसों के साथ आता है। दरअसल ये रेस पिछले 3 सालों से शिवा ही जीतता आ रहा है और यहाँ पर भी वो एक बहुत ही अच्छी टाइमिंग सेट करता है, जिस टाइमिंग को तोड़ना नामुमकिन सा था क्योंकि ऐसा पिछले 3 सालों से तो कोई नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सेकंड आया है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और जो फर्स्ट आया होता है वो उसे मारने लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये चीटिंग है। और फिर दोनों दलों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। अब आगे हमें कुछ बातें पता चलती है कि शिवा जो है वो देवेंद्र नाम के एक आदमी जिसे सब साहेब बुलाते हैं उसके लिए काम करता है। दरअसल वो एक ऊंची जात वाला होता है और शिवा जो होते हैं वो नीची जात वाले होते हैं, और जो साहेब होते हैं वो उन्हीं राजाओं के वंशज होते हैं। और भूतकोला के दौरान जब वो इंसान जंगलों में गायब हो गया था वो कोई और नहीं बल्कि शिवा के पिता होते हैं। तो भूतकोला के अनुसार आगे की प्रथा शिवा को ही निभानी थी, लेकिन उसके कर्म बहुत ही खराब है। शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है और किसी से भी ठीक से बात नहीं करता है, इसलिए आगे की प्रथा उसका भाई गुरु निभाता है। हालांकि कोई भी गांव में जब प्रॉब्लम होती है तो शिवा सबसे आगे खड़ा होता है और गांव वालों की हेल्प सबसे पहले करता है। साथ ही शिवा के लव अफेयर के बारे में भी बताया जाता है जिसका नाम लीला होता है। वो लीला से बहुत प्यार करता है और लीला हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पढ़ाई कर रही है। तो शिवा साहिब जी के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दरअसल वो उनके छोटे छोटे काम करता है, जैसे कि जंगलों से लकड़ी काटना, सुअरों को मारना, खेतों में पानी देना, जिसके बदले में साहिब शिवा और उसके दोस्तों को पैसे और खाना खिला दिया करते हैं। और शिवा और उसके दोस्त इतने में ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद गांव में एंट्री होती है मुरलीधर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जो कि काफी क्रूर होता है और गांव वालों से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है। यहाँ पर उसका सिर्फ एक ही सपना है कि किसी भी तरह से वो इस फॉरेस्ट के बचाए, उसे गांव वालों की कोई भी चिंता नहीं है। तो भले ही गांव के सभी लोग मुरलीधर से डरते होंगे, लेकिन यहाँ पर शिवा मुरलीधर से बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब आगे भूतकोला का प्रोग्राम होता है जिसमें कि गुरु के अंदर देव आए हुए थे। तो गाँव वाले भले ही किसी भी त्योहार को माने या फिर ना माने, लेकिन भूतकोला उनके लिए सब कुछ है, इसलिए वो भूतकोला प्रथा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसी प्रथा के दौरान गांव के लोग यहाँ पर जोर जोर से पटाखे फोड़ने लगते हैं और इन्हें देखकर मुरलीधर जब इन आवाजों को सुनता है तो वो तुरंत ही गांव की तरफ आता है
और वो यहाँ पर लोगों से कहता है कि वो पटाखे इतनी जोर जोर से ना फोड़े, क्योंकि इन पटाखों से जंगलों के जानवरों पर फर्क पड़ता है। ये बात सुनने के बाद शिवा और उसके साथ ही मुरलीधर का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो उनसे कहते हैं कि वो लोग जिन जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो उन्हें मारते हैं और खाते भी हैं, और ये चीज वो कोई आज से नहीं कर रहे हैं बल्कि सालों से करते आ रहे हैं। तो इन दोनों की बातों से हमें ये तो पता चल जाता है कि मुरलीधर और शिवा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इसलिए मुरलीधर ये सोचता है कि वो किसी भी तरह से शिवा को अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। इसलिए मुरलीधर अपने साथियों से जंगलों में पहरा देने को कहता है, ताकि वो शिवा को अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ सके, क्योंकि मुरलीधर को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि शिवा ही वो आदमी है जो कि जंगलों से लकड़ी काटता है और जंगली सुअरों को भी मारता है। लेकिन मुरलीधर को कोई भी लीड नहीं मिलती है। अब आगे मुरलीधर को ऑर्डर्स मिलते हैं कि गांव की जो जमीन है वो फॉरेस्ट जंगल में आते हैं, इसलिए गांव के सभी लोगों को समझाया जाता है और लोगों को इस जमीन को खाली करने को कहा जाता है। लेकिन जब वो लोग नहीं मानते हैं तो मुरलीधर अपने अफसरों से कहकर उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि लीला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है और आज उसका पहला दिन है, और पहले ही दिन में आज उसके गांव वाले के वो खिलाफ हो जाती है। ये सब देखकर शिवा को बहुत बुरा लगता है और गांव के सभी लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। हालांकि शिवा इन सब के खिलाफ था और वो काफी कोशिश भी करता है इन सब चीजों को रोकने की, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर थे इसलिए पुलिस वाले भी पीछे नहीं हटते। इसलिए अब गाँव वालों की सारी जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में जाने वाली थी, जिसका साहेब भी विरोध तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। और फिर कुछ दिनों के बाद शिवा अपने दोस्तों के साथ फिर से जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियों को काटने के लिए वो तितर बितर हो जाते हैं। जैसे ही वो एक बड़ा सा पेड़ काट रहे होते हैं कि तभी अचानक से पुलिस वालों को ये खबर लग जाती है कि शिवा और उसके दोस्त जंगल में हैं और वो एक बड़े से पेड़ को काट रहे हैं। इसलिए मुरलीधर जब यहाँ पर आता है तो वो पेड़ उसी की जीप पर गिर जाता है, जिससे कि मुरलीधर के साथ साथ उसके कई सारे ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब आगे हम मुरलीधर को हॉस्पिटल में देखते हैं और मुरलीधर का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए अब शिवा के ऊपर वो ढेर सारे चार्ज लगाने वाले थे और उनमें से सबसे पहला चार्ज था अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि उसने मुरलीधर की जान लेने की कोशिश की है। अगर वो पेड़ ठीक से गिर जाता तो मुरलीधर के साथ साथ सारे लोग मारे जाते। आगे हम देखते हैं कि जब ये बात शिवा और उसके साथियों को पता चलती है तो वो लोग गांव और जंगलों में ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ पकड़े गए तो उन्हें जेल होना तो एकदम तय है। पुलिस भी गांव की जगह जगह पर घूम रही थी और शिवा और उसके दोस्तों को खोजने में लगी हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक से उन लोगों के बारे में पता चल जाता है और पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है, जिसके बाद उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। और शिवा के जेल जाते से ही गांव में राजनीति होने लगती है। यहाँ पर साहिब गुरु को बुलाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर गुरु को वो पट्टी पढ़ाने लगता है। वो उससे कहता है कि जब उसके अंदर देव आएंगे तो वो गांव वालों के सामने ये कह देगा कि ये सारी जमीन साहिब की है और उसे ही मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देव उससे कहता है कि जब उसके अंदर देव आते हैं तो उसे कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि वो कौन है। तो साहिब उससे कहते हैं कि जब देवता तुम्हारे अंदर से चले जाएंगे और जब तुम्हारे अंदर खुद का कैरेक्टर रहेगा तो तुम देवता बनकर सभी गांव वाले के सामने ये कह देना कि ये सारी जमीन साहिब की है। अगर वो ऐसा करेगा तो इनमें से 5 एकड़ जमीन वो तुम्हें दे देगा। लेकिन गुरु इनके लिए भी नहीं मानता है और इसका रिएक्शन ये होता है कि साहिब गुरु को मार देते हैं और गुरु की लाश को वो लोग गांव के बीचों बीच फेंक कर आते हैं। और ये न्यूज जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वालों का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि जिस इंसान के अंदर देवता आते हैं अब वो मारा गया और वो लोग बहुत ही चुनिंदा होते हैं जिनके अंदर देवता आते हैं। ये बात जब वो लोग शिवा को बताते हैं तो शिवा का रो रो कर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसे मालूम है कि गुरु उसके लिए कौन था। अब कुछ दिनों के बाद शिवा जेल से निकल जाता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो पता लगाए कि आखिर गुरु को किसने मारा। इसलिए वो तुरंत ही साहिब के पास जाता है। तो साहिब यहाँ पर शिवा को बताते हैं कि आखिर गुरु को किसने मारा। साहिब यहाँ पर मुरलीधर का नाम लेते हैं और शिवा उनकी बातों पर विश्वास भी कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुरलीधर से उसका 36 का आंकड़ा है और मुरलीधर भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब वो मुरलीधर को मारने के लिए जा रहा होता है तभी गाँव का एक आदमी शिवा को सब कुछ सच सच बताता है। वो आदमी शिवा को बताता है कि गुरु को मैंने आखिरी बार साहिब के साथ देखा था। वो लोग अपनी जीप से जंगल के रास्ते गए थे, लेकिन वापस सिर्फ साहिब ही आए थे। उस जीप में गुरु नहीं था। यहाँ पर सब कुछ रिवील हो जाता है कि आखिर साहिब ने ऐसा क्यों किया और शिवा को भी बहुत ही अच्छे से मालूम चल चुका था कि आखिर साहिब ने ऐसा क्यों किया।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि साहिब के यहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं और शिवा के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवा उन सभी के ऊपर बुरी तरह से भारी पड़ता है और उन सभी को मार गिराता है। दरअसल साहिब ने यहाँ पर उन्हें इसलिए भेजा था क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं मालूम चल गया था कि शिवा को ये सारी बातें पता चल जाएगी, जिसके बाद शिवा अगले दिन ये सारी बातें गांव वालों को बताता है और उनसे कहता है कि जिस इंसान को हम हमेशा पूछते रहे वो गद्दार निकला। दरअसल साहिब चाहता था कि ये जमीन जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व में ना जाए, क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट रिजर्व में चली गई तो उसके हाथ भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में गई तो गांव वाले गवर्नमेंट से गुहार लगाकर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं और यही साहिब नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में गई तो ये जमीन सरकारी हो जाएगी। और यहाँ पर मुरलीधर के बारे में भी हमें कुछ बताया जाता कि मुरलीधर दरअसल गांव वालों के बारे में ही सोच रहा था। उसे मालूम है कि अगर ये जमीन फॉरेस्ट रिजर्व में चली गई तो गांव वाले गवर्नमेंट से गुहार लगाकर इस जमीन को वापस ले सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि ये जमीन साहिब के पास जाए। इसलिए हमें ये पता चलता है कि मुरलीधर भी गांव वाले के हित में ही था। और ये सब लोग जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साहिब के ढेर सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और गांव के लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गांव वाले भी बहुत सारे थे, लेकिन साहिब के लोग भी ढेर सारे थे। यहाँ गांव वाले और साहिब के लोगों के बीच में एक गैंग वार से छिड़ जाता है, जिसमें कि एक भयानक फाइट दिखाई जाती है और गांव के कई सारे घर जला भी दिए जाते हैं। तो साहिब के लोगों के आगे अब गांव वालों की हार होने लगी थी और यहाँ पर शिवा को भी बुरी तरह से मारकर एक जगह पर पटक दिया था। तो साहिब और उसके आदमियों को ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो इस जंग को जीत गए हैं, लेकिन तभी शिवा के अंदर देवता आ जाते हैं और वो उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर गांव के लोग हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि भूत कोला की प्रथा को जारी रखने के लिए उन्हें देवता मिल चुका था। जिसके बाद एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कि शिवा के अंदर का देवता उन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में वो साहिब को भी मार देता है। अब आगे भूत कोला की प्रथा जारी थी, जिसमें कि शिवा अब देवता के रूप में बन गया था। उसका गेटअप जो है वो पूरी तरह से उसी तरह का था जिस तरह से उसके पिता हुआ करते थे। यहाँ पर भी वो भूत कोला की प्रथा को जारी रखता है और आखिर में वो जंगल में दौड़ता हुआ जाता है और वो भी अपने पिता की तरह गायब हो जाता है। और फिल्म के आखिर में हमें ये पता चलता है कि लीला के अंदर शिवा का बच्चा है। तो दोस्तों, कांतारा की कहानी में विस्तार है, गहराई भी है। कहानी प्रकृति और शहरी सभ्यता से दूर रहने वाले प्राकृतिक पुत्रों से जुड़ी है। इंसान की आस्था और मन में गहरे उतरे विश्वासों की बात करती है। कोई इन्हें अंधविश्वास कह सकता है, मगर ऋषभ शेट्टी की कहानी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है, जो रोमांच और रहस्य से भरी है। फिल्म में एक्शन और रोमांस भी है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, देखने वाले की जिज्ञासा बढ़ाती है। ऋषभ शेट्टी राइटर डायरेक्टर के साथ लीड रोल में भी है और उनके एक्शन सीन बेहद विश्वसनीय है। तय है कि ऐसे हीरो अगर पर्दे पर आएंगे तो बॉलीवुड के उन एक्शन सितारों पर भारी पड़ेंगे, जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर एक जैसे लगते हैं, जो एक्टिंग नहीं दिखाते बल्कि खुद को ब्रांड की तरह बेचते हैं। कहने को कांतारा की कहानी सरल है, प्रकृति और देवता में मनुष्य के सहज विश्वास की बात करती है। यहाँ हीरो बॉलीवुड के हीरो जैसा नकली नहीं है और आज की दुनिया के नियम कायदों को देखते हुए वह गलत पाले में खड़ा नजर आता है, लेकिन अपनी जगह वह सही है। फिल्म दर्शक से भी कुछ सवाल करती है। कन्नड़ सिनेमा में केजीएफ वाले यश के बाद ऋषभ शेट्टी हिंदी में एक और जाना पहचाना नाम और चेहरा बनने को तैयार है। किशोर कुमार जी को हिंदी की दर्शक वेब सीरीज सी में आप देख चुके हैं और यहाँ भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। कांतारा को सहज हिंदी में डब किया गया है और इसमें वह एंटरटेनमेंट है जिसकी हिंदी दर्शक बॉलीवुड फिल्मों में तलाश करते हैं। फिल्म शुरू से अंत तक बांधे रखती है, एक नई दुनिया दिखाती है, एंटरटेन करती है। यहाँ एक्टरों का अभिनय और एक्शन, मेकअप, लाइट, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। और फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि कांतारा खत्म होने के बाद अब कुछ देर तक सीट पर ही बैठे रहना चाहते हैं। यह विश्वास करना चाहते हैं कि आपने अभी भी जो देखा वह सचमुच आंखों के आगे गुजरा है। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह से ऋषभ शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ऋषभ ने ना सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है बल्कि लीड रोल भी निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। कर्नाटक के तटीय इलाकों के स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्पी कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठते हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण भूत कोला का प्रथा है। भूत कोला में देवी आत्माओं को पशु के रूप में पूजा जाता है। कांतारा की कहानी भी ऐसे ही एक देवता की है जिनका नाम पंजुरली है। यहाँ एक जंगली स्वर का रूप है और इस रूप को विष्णु के 12 अवतार से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे ट्राइबल्स के कल्चर को हिंदू धर्म से जोड़ने की साजिश भी मानते हैं। यह प्रथा कर्नाटक में कई गांवों में की जाती है। एक विशेष दिन कोला करने वाले व्यक्ति देवी वेशभूषा धारण करता है। पारंपरिक आभूषण और श्रृंगार उसे देवी रूप देते हैं। फिर यह देव रूपी इंसान नृत्य करता है। इस दौरान उसके शरीर में देव प्रवेश करते हैं और लोगों को निर्देश देते हैं।
जिसे सभी को मानना होता है। लोक संस्कृति में कोला करने वाले लोग अधिकतर एक ही परिवार से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे से सीख के इस कला के पारंगत होते हैं। शिवा का परिवार भी इन्हीं में से एक होता है। फिल्म में शिवा का भाई गाँव में कोला करता है। यह नृत्य बेहद ही आकर्षक होता है। कोला करने वाले के चेहरे के हाव भाव आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म की मुख्य कहानी को कोला के आसपास ही बुना गया है। कांतारा की कहानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदायों और समाज की तरह है जो जंगल से सीधे जुड़े हैं। शिव और उसके गांव वाले की तरह देश के बहुत सारे इलाकों के लोग इस तरह के संघर्ष के बीच फंसे रहते हैं। जंगल और इंसान के रिश्ते पर वैसे भी सिनेमा में बहुत कम फिल्में हैं और कांतारा इस लिस्ट में बहुत ऊपर रखी जा सकती है। टेक्निकली कांतारा एक बहुत दमदार फिल्म है। अरविंद सेट्टी की सिनेमेटोग्राफी बहुत दमदार है। फिल्म में कंबाला के खेल से लेकर भूत, कोला और जंगल की पूरी सीनरी को कैमरा जिस तरह से कैप्चर करता है उनमें नयापन तो लगता ही है। साथ ही थिएटर में मौजूद दर्शक खुद को स्क्रीन पर चिपका नहीं बल्कि कहानी में शामिल महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ आंखों के सामने ही घट रहा हो। स्पेशल इफेक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं और कलर टोन आंखों को बहुत सुकून देने वाला है। कांतारा के साउंड में दक्षिण कन्नड़ फोक का नेटिव फील तो है ही, साथ में एक रहस्यमयी एलिमेंट है जो जंगल की मिथक से जुड़ी कहानी को एक माया टाइप फील देने में बहुत खूब काम करता है। फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी भी बहुत ही कमाल की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।